पंजाब और हरियाणा के किसान अमरीनी मांगों पर अड़े हुए हैं। आपको बता दें कि सोमवार को शंभू बॉर्डर पर किसान नेताओं की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में किसान संगठनों ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है और अब किसानों ने 21 फरवरी को दिल्ली कूच करने की तैयारी की है। इसे लेकर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि सरकार की नीयत में खोट है। सरकार हमारी मांगों पर गंभीर नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकार 23 फसलों पर एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य का फार्मूला तय करे। सरकार के प्रस्ताव से किसानों को कोई लाभ नहीं होने वाला है। डल्लेवाल ने कहा कि हमने तय किया है कि सरकार की ओर से जो प्रस्ताव दिया गया है उसमें किसी तरह की स्पष्टता नहीं है। सरकार ने जो प्रस्ताव दिया है उसका नाप तोल किया जाए तो उसमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। हमारी सरकार 1.75 लाख करोड़ रुपए का ताड़ का तेल बाहर से खरीदती है, लेकिन अगर इतनी धनराशि खेती के लिए, तिलहन के लिए तय की जाती तो किसानों को इससे बहुत फायदा होता। वहीं दूसरी तरफ इस मौके पर किसान नेता पंढेर ने कहा कि हम 21 फरवरी को दिल्ली कूच करने जा रहे हैं। सरकार से आगे फिलहाल कोई मीटिंग नहीं होगी, लेकिन हम बातचीत के लिए हमेशा तैयार हैं। डल्लेवाल ने कहा कि हमारी सरकार से अपील है कि या तो हमारी मांगें मानी जाएं या फिर शांति से हमें दिल्ली में बैठने की मंजूरी दी जाए। हमारी सभी किसान भाइयों से अपील है कि वे हिंसा नहीं करें। बता दें कि रविवार को किसान नेताओं और केंद्र सरकार के मंत्रियों के बीच चौथे राउंड की बातचीत हुई थी। इस बैठक में कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय मौजूद थे। आप सबको बड़ी इंतजार थी कि प्रपोजल आई है, उसके ऊपर क्या किया है, क्या उसके बारे में कुछ तरह तरह के विचार चल रहे थे। कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, लेकिन ये दोनों फोरमों की अब चर्चा होने के बाद ये फैसला लिया गया है कि जो सरकार ने प्रपोजल दिया है उस प्रपोजल की अगर उसे नाप तोल किया जाए तो उसमें कुछ नजर नहीं आ रहा। अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो माननीय मंत्री जी कल ये बता रहे थे कि सरकार अगर एमएसपी की गारंटी दालों के ऊपर देती है तो हमारा 1.5 लाख करोड़ रुपया हमारी जेब से खर्च होगा, हमारे बजट के ऊपर वेट पड़ेगा। और इसी के बराबर एक खेती माहर साउथ का प्रकाश कामारेड्डी जी के अनुसार केवल 1,75,000 करोड़ रुपया अगर सभी फसलों के ऊपर एमएसपी दी जाती है तो 1,75,000 करोड़ रुपए के अंदर वो काम चल सकता है। तो फिर अगर सरकार इतने पैसा लगा भी रही है तो ये 2-3 फसलों का बिकने की व्यवस्था बनाए और बाकी किसानों को ऐसे छोड़ दिया जाए, ये हमें उचित नहीं लग रहा। दूसरी बात मैं और एक कहना चाहता हूं, देखिए हमारी गवर्नमेंट बाहर से 1,75,000 करोड़ रुपए का पाम ऑयल मंगवाती है और वो सभी लोगों के लिए, मनुष्यता के लिए, इंसानियत के लिए बीमारी का कारण भी बन रहा है, फिर भी उसे मंगवाया जा रहा है। अगर यही पैसा 1,75,00,000 रुपया देश के किसानों को तेल बीज फसलें उगाने के लिए और उनके ऊपर एमएसपी की घोषणा करे सरकार और उसके ऊपर खरीदी की गारंटी बनाए सरकार, तो 1,75,000 करोड़ से उधर के पैसे इधर आ सकते हैं। तो मुझे कहीं पे भी ये नजर नहीं आ रहा कि सरकार के ऊपर कहीं से किसी तरह का बोझ पड़ रहा हो। अगली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मैंने कहा कि इसे अगर ध्यान से देखेंगे, स्टडी करेंगे तो इसमें कुछ नजर नहीं आ रहा। उन्होंने ये कहा कि उन लोगों को, उन किसानों को हम दालों के ऊपर और क्रॉप्स के ऊपर जो हमने 6 क्रॉप्स लिए हैं 5, उनके ऊपर हम
खरीदी की गारंटी करेंगे जो डाइवर्सिफिकेशन कर कर दूसरी क्रॉप्स को छोड़ेंगे। और मेरा इसमें कहने का मतलब है ये उन्हीं को देंगे जिन्होंने धान को